सदन में एक भगोड़ा है, क्या नाम है, अमित शाह। वो भगोड़ा गृह मंत्री अमित शाह आया ही नहीं सदन में, 21 दिन तक सदन में नहीं आया। उसका एक गुरु भी है, भगोड़ा नंबर 1। मैं इनको 2G कहता हूं, 2 गुजराती। 2G दोनों नहीं आए, 5G का जमाना है, 2G गायब था सदन से। तो इस मुद्दे से ध्यान हटाना था। दूसरा मुद्दा था चंदा चोरी। अयोध्या में जो घर घर से जो चंदा लिया गया उसको चुराया गया आरएसएस और पीएमओ के द्वारा। नृपेंद्र मिश्रा पीएमओ का, चंपत राय, अनिल मिश्रा आरएसएस के, उससे ध्यान हटाना। एथनॉल है ही, गडकरी साहब पड़ोस के ही रहने वाले हैं। एथनॉल का मुद्दा, E20 का मुद्दा, इन 4 मुद्दों से ध्यान हटाना था। तो क्या लाए? वंदे मातरम लाए। बेवकूफ तो हैं, आप जानते हो, सर्टिफाइड बेवकूफ हैं एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले लोग। ये सर्टिफाइड बेवकूफों ने, मूर्खों ने ये नहीं सोचा कि वंदे मातरम पे 1937 की कांग्रेस वर्किंग कमेटी की रेजोल्यूशन पे हमला बोलने का मतलब क्या होता है। उसका मतलब ये होता है कि उस वक्त जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आपने उनको देश विरोधी करार कर दिया, अमित शाह ने। भगोड़ा नंबर 2, ठीक है। दूसरा, सरदार पटेल ने 2 स्टैंजा ऑफ वंदे मातरम को अनुमोदित किया, आपने उनको राष्ट्र विरोधी कह दिया। तीसरा, नेहरू जी, उनको तो आप खैर कहते ही हो। महात्मा गांधी, आप तो गोडसेवादी हो, आपने पूरी सोशल मीडिया टीम गोडसे वालों की खड़ी कर दी है। इन सबको आपने राष्ट्र विरोधी कह दिया। आचार्य नरेंद्र देव भी थे उसमें, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के 7वें वाइस चांसलर थे। उसके बाद आचार्य JB कृपलानी थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ये सब राष्ट्र विरोधी हैं। किसने सर्टिफिकेट दिया? भगोड़ा नंबर 2। और फिर एक वो बीजेपी का क्या है, वो कोलगेट का छोटा पैकेट, नितिन नवीन, वो भी बोलने लग गया। अरे भाई, अभी अभी तो आए हो, अभी से शुरू हो गए? रुको तो भाई, पहले ऊपर दोनों की हालत तो देखो क्या है। आप क्यों उछल रहे हो? थोड़ा शांत हो जाओ। जो जितना छोटा होता है उछलता भी उतना ही है। छोड़िए। ध्यान हटाने के लिए वंदे मातरम लाए और वो भी इनको उल्टा पड़ गया, क्योंकि लोगों ने पलट के पूछा, क्या सरदार पटेल से बड़े हो गए अमित शाह? क्या अमित शाह की इतनी औकात हो गई, हैसियत हो गई भगोड़े की, कि सरदार पटेल को राष्ट्र विरोधी कह देगा और ये देश बर्दाश्त कर लेगा? आप मुझे बताइए, कौन बर्दाश्त करेगा सरदार पटेल को, अमित शाह जैसे आदमी का? ये तो चलो गृह मंत्री बन गया है, औकात तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। गुजरात के किसी पत्रकार को बुला लो, वो बता देंगे इनकी असलियत। आप थोड़ा दूर हो जाओ, फ्रेम में आओगे, केस आप पर भी होगा। पिछली बार भी मुंबई में केस हुआ, वो हमारे साथ थे। कौन? भाई जगताप, वो फ्रेम में आ गए, उनको भी नोटिस आ गया। मराठीत पण जाणून घ्यायला अभी 2 मिनट रुक जाओ। ध्यान हटाने के लिए पहले दिमागी नक्सल लाया गया 15 अगस्त लाल किले से। अब दिमागी नक्सल बोलना भूल गए 2 दिन 4 दिन। एक बीजेपी वाला दिमागी नक्सल नहीं बोलता, क्योंकि वो भी उल्टा पड़ गया। कौन है दिमागी नक्सल? इनका एक MP है, कहता है दिमागी नक्सल वो जो सोच सकता है। बृजलाल DGP रहा हुआ है उत्तर प्रदेश का, कहता है दिमागी नक्सल वो है जो सोच सकता है। तो इस कमरे में सब दिमागी नक्सल। दिमागी नक्सल वो जो लिख सकता है, आप सब दिमागी नक्सल। दिमागी नक्सल वो जो पढ़ सकता है और पढ़ा सकता है, हम सब दिमागी नक्सल। अब डर गए, फिर लाए वंदे मातरम। वंदे मातरम भी उल्टा पड़ गया। अब बताओ क्या करेंगे? 12 साल इन्होंने हम सबको बिजी रखा, एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे पे ले जाना। अब नहीं, मुद्दा यही रहेगा।